साफ का कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ और मैं उनका तर्जमान भी हूँ। और मेरा अपना ताल्लुक़ डेरा गाज़ी ख़ान से है, मैं बलोच हूँ, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी भी है पाकिस्तानी होने के नाते। इस हमदर्दी के साथ हमें शर्मिंदगी भी है और अफसोस भी है। जब आप इस्लामाबाद में आई हैं, दारुल खिलाफा में हर एक का उतना ही हक है जितना आपका है, जितना मेरा है, जितना यहाँ के रहने वालों का है, या जहाँ जो इक़्तिदार में बैठने वाले लोग हैं उनका भी है। लेकिन जिस तरह उन्होंने हमारे बच्चों और बच्चियों का इस्तकबाल किया, बजाय इस बात के उनके ज़ख्मों पे मरहम रखते उनमें नमक छिड़का, लोगों को गिरफ़्तार किया, ज़्यादती की, जुल्म किया, हम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और आपको वेलकम करते हैं। और हमारी तरफ से पूरा आपको ताउन है। अल्लाह करे आपके मसाइल हल हों। हमारे ज़िम्मे का जो काम होगा हम आपके साथ पॉलिटिकली भी साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके मसाइल के हल करने के लिए या इस पुरअमन जदोजहद में आपके साथ शरीक होने के लिए हम आपके साथ ताउन करने के भी हर तरह से तैयार होंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये है कि जो तलबा पर FIR किए गए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट के हद तक वो हो सके तो बेहतर है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ 70-80 के करीब फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनका डाटा मौजूद है। मुझे नहीं पता अभी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट रखता है या नहीं रखता है कि वो जो है ना इन तमाम अफराद को एटलीस्ट जो है ना बाजियाब करके उनको अदालतों में पेश कर सके। और बालाज की बहन यहाँ मौजूद है, उसका ख़ानदान मौजूद है। जब उसकी CTD पर FIR दर्ज की जा चुकी है, आज उसकी 40वां दिन आ चुका है, तो मेरे ख्याल से उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। उस कार्रवाई को आप मज़ीद तेज़ करें। इसमें ये तो एक शट एंड डाउन केस है। बालाज ज़ेर हिरासत था, उसको ज़ेर हिरासत एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया गया। तो हम वकला से यही वो करते हैं कि जो उनका कानून है, जो अदालतें हैं, उनके प्रोसीजर में तेज़ी लाएंगे और जो हमारे मुतालबात है, जो जेन्युइन मुतालबात है और जो काम उनको करना चाहिए किसी मुतालबे के बग़ैर। कोई शहरी यही मुतालबा नहीं करते हैं कि उसको इंसाफ फराम किया जाए। स्टेट बनते ही इसलिए, अदारे बनते ही इसलिए कि वो इंसाफ की फरामी को यकीनी बना सके। चले, मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ इंशाल्लाह बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। ये पिटीशन होती है अंडर आर्टिकल 184(3). वो जब पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स हो, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं। और आपको मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा। ये मेरे साथ हैं दोस्त, ये आप में से कोई भी आप करेंगे, मतीन को या किसी को कह दें, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं अपने 2 वकला इनके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा, फिर मैं केस करूँगा, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। कल से कोर्टें खुल रही हैं, परसों से, तो इंशाल्लाह ताला हम पिटीशन लेके जाएंगे और आप सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाएंगे और आपको लेके जाएंगे जो आप लोग हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ताल्लुक़ भी हमारे सूबे बलूचिस्तान से है, तो इंशाल्लाह ताला हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये आपका ये रियासत पाकिस्तान का मसला है। हमारे जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको बाजियाब कराना रियासत की ज़िम्मेदारी है और आप बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये आपकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आपने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। तो आप इसमें हमारी मदद करें, रहनुमाई करें और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उसमें आप हमारे मुतालबात को हल करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ पूरा इस पर ताउन करूँगा। इस पर भी सुमोटो नोटिस चीफ जस्टिस को लेना चाहिए। यहाँ 14-14 साल से लोग अगवा हैं, 14-14 साल से जिबरी गुमशुदा है। उनके केसेस बलुचिस्तान के हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, लेकिन उन पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। तो ये एक आज का इशू नहीं है मेरे ख्याल से। अगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो तो उनके सामने तो ये इशू सबसे पुराना इशू है जो दहाइयों से जारी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि एक सॉलिडेरिटी वो होती है जो आप यहाँ आकर जो है ना हमारे बयानिए के साथ देते हैं। एक सॉलिडेरिटी वो होती है जो एज़ अ कानून के रखवाले आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप जो है ना मेरा ख्याल है जी ये है कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स करते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं और जो डेटा आप मुझे देंगी, जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे देंगी, हम एक पिटीशन बनाएंगे, आपके नाम से बेशक बना देंगे। हम यहाँ पिटीशन फाइल करेंगे अगले ही हफ्ते में। हम उसके लिए फिर आपको तकलीफ़ देंगे। जो आप इन्फॉर्मेशन हमें देंगी वो इन्फॉर्मेशन हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में ये केस लग जाए, ताकि अगर वो केस लग जाए, बेशक वो सो मोटो नोटिस ना लें, हमारी दरख्वास्त को सुन लें और वो जो दरख्वास्त में जो मवाद होगा उस पर फिर वो जुडिशल कमीशन बना दें, इंक्वायरी कर लें या इदारों को बुला के उनसे सवाल जवाब करें और हमारे ग्रीवेंस को रिड्रेस करें। चीज़ है जैसे कमीशंस में तो ये हो रहा है, पेशियाँ हो रही है, तो मेरे ख्याल से शुरू से स्टार्ट करने से
سے زیادہ بہتر ہے سپریم کورٹ جو ہے نا وہی جو پروسیس اتنے عرصے سے چل رہا ہے اسی پر ہی فیصلہ سازی کرے تو زیادہ بہتر ہے. یہ آج کا ایشو نہیں ہے, 14 سالوں سے لوگوں کے بچے غائب ہیں, وہ وہاں کیسز کر رہے ہیں لیکن ان کیسز کو بھی ختم کیا جاتا ہے. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو.